मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, आपने ये फर्स्ट क्लास में शायद नहीं पढ़ा है, तो मैं पहले आपको ये समझा दूँ कि होता क्या है। अनेक शब्द, जैसे मान लो बहुत सारे शब्दों की बजाय हम सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करें तो उसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मान लीजिए, अब एक आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। राम कपड़े सिलता है। ठीक है, अब आपने लिखा कि राम कपड़े सिलता है, इसकी बजाय आप सीधा ये भी लिख सकते हैं कि राम दर्जी है। दर्जी लिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो कपड़े ही सिलता है। ठीक है ना। ये है कि मान लो राहुल पत्र बांटने जाता है, तो ठीक है, इसकी बजाय हम लिखे कि राहुल डाकिया है। अगर डाकिया बोल दिया तो इसका मतलब ठीक ऑब्वियस ही है, अपने आप ही पता लग रहा है कि वो पत्र बांटने जाता है, वो लेटर बांटता है। ठीक है। अच्छा, एक बात है, जैसे कि अब 6 नंबर पे देखो मैंने लिखा हुआ है जो कभी भी ना मरे। अब ये इसमें इतनी बड़ी लाइन लिखने की बजाय क्या लिख सकते हैं कि अमर। अब इसके लिए उसके नीचे जो कभी भी बूढ़ा ना हो, वो होता है अजर। अब इसके लिए एक एग्जांपल बताती हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जो हमारे अंदर एक सोल होती है, जो सबकी बहुत प्योर सोल होती है, वो क्या है, एक आत्मा अजर और अमर है। अजर मतलब जो कभी बूढ़ी नहीं होती और जो कभी मरती नहीं है। अब मैं इसकी बजाय ये बोलूँ कि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं है, तो वो लाइन क्या होती है, ज़्यादा लंबी हो गई। उसकी बजाय अगर आप यही लिख देंगे ना कि आत्मा अजर और अमर है, तो वह उसका भी वही मतलब होता है। ऐसे बहुत सारे शब्दों की बजाय अगर हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करें तो वो होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। अब जैसे 9 नंबर पे देखिए, ये लिख रखा है साग सब्जी बनाने वाला शाकाहारी। जैसे कि राम बनाने वाला नहीं, खाने वाला। राम साग सब्जी खाने वाला है, जो साग सब्जी खाता हो। ठीक है, जो साग सब्जी खाता हो, इसका मतलब ये है। तो इसमें लिख देंगे राम शाकाहारी है, जो मांस खाता हो वो मांसाहारी है। ठीक है, इसमें यही आएगा कि राम साग सब्जी खाता है, इसकी बजाय मैं ये लिख दूंगी कि राम शाकाहारी है। इससे अपने आप ही पता लग जाएगा कि राम साग सब्जी खाता है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स खाता है, वो मांस मछली अंडे नहीं खाता है। और जो बंदे अंडे खाते हैं या फिश खाते हैं, उनके लिए आ जाता है कि वह मांसाहारी है। ठीक है, मांसाहारी मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो मांस मछली खाने वाला बंदा है। अब आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा कि आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। अब एक बार मैं इसको रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, पढ़ने वाला पाठक, पढ़ने वाला पाठक, लिखने वाला लेखक, लिखने वाला लेखक, खेती करने वाला किसान, खेती करने वाला किसान, कपड़े सिलने वाला दर्जी, पत्र बांटने वाला डाकिया, जो कभी ना मरे अमर, जो कभी ना मरे अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, चित्र बनाने वाला चित्रकार, चित्र बनाने वाला चित्रकार, साग सब्जी। इसमें बेटा ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ये लिखना है जो साग सब्जी खाता है। ठीक है, खाने वाला ऐसे वो ज़्यादा ठीक लगेगा, जो साग सब्जी खाता है शाकाहारी। ठीक है, जो साग सब्जी खाता है शाकाहारी, और जो मांस खाता है मांसाहारी। भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक। अब मैं ये मान लीजिए यूँ कह दूँ कि राधा भगवान में विश्वास रखती है, या इसकी बजाय ये लिखूँ राधा आस्तिक है, तो दोनों ही आस्तिक का मतलब क्या है। मैंने इतनी लंबी लाइन को हटा के सिर्फ एक ही वर्ड लिख दिया कि राधा आस्तिक है। इसका मतलब अपने आप ही समझ में आ गया कि राधा भगवान में विश्वास रखती है, और जो भगवान में विश्वास ना रखे वो नास्तिक। ठीक है बेटा, आपको ये अगर आप इसको सुनेंगे 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई परेशानी आए तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बेटे।